दोस्तों टेक आई टी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सेकेंड ईयर का, जी हाँ दोस्तों, सेकेंड ईयर का जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो थ्योरी है उसका चैप्टर नंबर 1 बता रहे हैं, जो कि सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 सेकेंड ईयर में पढ़ना है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। तो सेमेस्टर 3 वाले को बता रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर इसमें है 3 फेज प्रेरक मोटर, 3 4 जिसको इंडक्शन मोटर कहते हैं, वही पढ़ना है। तो उससे इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आ रहा है टोटल क्वेश्चन को आज हम बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि यहाँ से जो भी लेटेस्ट अपडेट हो आप तक मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आपको हर दिन एक दिन बीच करके, यानी एक दिन अल्टरनेट में, एक दिन फर्स्ट ईयर का, एक दिन सेकंड ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और सब चीज़ का मिलेगा। इंट्राटी स्किल का भी मिलेगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी मिलेगा। अभी फ़िलहाल थ्योरी का है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वह वैद्युतिक मशीन जो एसी से परिचालित होकर यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, यानी जो एसी से चलता है, ठीक है, वो मशीन का क्या नाम है? तो उस मशीन का नाम है ऑप्शन नंबर सी, एसी मोटर। 2, डीसी मोटर में स्टेटर तथा रोटर दोनों को विद्युत सप्लाई दी जाती है, जबकि एसी मोटर में केवल क्या सप्लाई दिया जाता है? तो इसमें रहता है स्टेटर। एसी मोटर में स्टेटर होता है, डीसी मोटर में क्या होता है? स्टेटर और रोटर दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एसी मोटर का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है, यानी किस प्रकार उसको हम अलग अलग कर सकते हैं? तो कार्य के सिद्धांत के अनुसार भी हम उसको बांट सकते हैं, फेजेज के अनुसार भी बांट सकते हैं, या तो फिर गति और बनावट के अनुसार, जैसे सिंगल फेज में क्या गति रहेगा, डबल फेज में क्या रहेगा, 3 फेज में क्या गति रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कार्य सिद्धांत के अनुसार एसी मोटर कितने प्रकार की होती है, यानी एसी मोटर कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है 2 प्रकार का। ऑप्शन नंबर ए, तुल्यकालिक मोटर और इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मोटर की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो मोटर की गति को हम ऑप्शन नंबर ए, स्पीडोमीटर या टेकोमीटर के द्वारा मापते हैं। 6, सिक्वरल केज मोटर कितनी अश्व शक्ति तक बनाई जाती है? ये कितना अश्व शक्ति तक बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 100 अश्व शक्ति तक। 7, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर अश्व शक्ति तक बनाई जाती है, कितना अश्व शक्ति तक बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 1000, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। 8, वैद्युत मोटर के आर्मेचर रोटर में वाइंडिंग के शीतलन के लिए बनाए गए आर पार छिद्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है डक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर, 3 फेज मोटर का घूर्णन दिशा कैसे परिवर्तित की जाती है? किसके द्वारा इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, 2 फेजों के संयोजनों को आपस में बदल करके हम कर सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मोटर के सफल प्रचालन के लिए स्टार्टिंग टॉर्क का मान रनिंग टॉर्क से लगभग कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 2 गुना 11। किसी वैद्युतिक मोटर इत्यादि को अल्प समय के लिए परीक्षण प्रचालन हेतु प्रयोग किया जाने वाला सर्किट, खाली स्थान या जॉगिंग क्या कहलाता है? किस नाम से उसको हम जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, इंचिंग सर्किट बोलते हैं। 12, इंडक्शन मोटर कितने प्रकार का होता है? ये किस प्रकार का होता है? तो देख लीजिए सभी है ये। डी नंबर ऑप्शन, 3 फेज का भी होता है, सिंगल फेज का भी होता है, या तो फिर सिंगल फेज और 3 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, 3 फेज इंडक्शन मोटर निम्न में से कौन सी है? इसमें से कौन सा मोटर को हम 3 फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं? तो ये तीनों मोटर जो है 3 फेज वाला है, जो कि पहला है सिक्वरल फेज मोटर, दूसरा है सिपलिंग मोटर, तीसरा है कम्यूटेटर मोटर और चौथा है सभी, यानी सभी हो जाएगा। 14, निम्न में से सिक्वरल केज मोटर के प्रकार कौन से हैं? तो यह है सभी प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, डिप भी होता है, ठीक है, सिंगल केज, डिप केज और डिप बार केज। 15, रोटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना कैसे की जाती है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, E2/E1 बराबर N2/N1। 16 नंबर, एसी मोटर में पैदा होने वाली टॉर्क की गणना किस सूत्र से हम करते हैं? इसकी गणना के लिए हम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, T बराबर ER/LR cos थीटा। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन।
17 नंबर क्वेश्चन, जिस घूर्णन गति में 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है वह उसकी क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है ऑप्शन नंबर ए तुल्यकालिक गति। जब 18 नंबर, जब स्लिप को तुल्यकालिक गति के अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह खाली स्थान कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी अंशीय स्लिप कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर, जब स्लिप के वो प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह प्रतिशत स्लिप क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है ऑप्शन नंबर ए परसेंटेज एस बराबर एन एस माइनस एन आर बाई एन एस गुना 100। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर अंशीय स्लिप गुना क्या होता है? तो गुना में होता है स्टेटर फ्रीक्वेंसी। 21, रोटर चालकों या फिर वाइंडिंग्स के प्रतिरोध के कारण होने वाली विद्युत क्षति जिसको एफआर कहते हैं क्या कहलाता है? वो कहलाता है रोटर ताम्र क्षति। 22, 3 फेज सिक्वरल केज मोटर में कौन से मुख्य भाग होते हैं? भाग कौन सा होता है? ये होता है ए स्टेटर एवं रोटर। 23 नंबर चलते हैं, प्रेरण मोटर का स्थिर वाला भाग क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ऑप्शन नंबर बी स्टेटर। 24, प्रेरक मोटर का घूर्णन करने वाला भाग क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ऑप्शन नंबर बी रोटर। 25, सिक्वरल फेज मोटर में रोटर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं बी सिंगल केज एवं डबल केज। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, चित्र में दिखाया गया, ये जो चित्र में दिखाया गया है इसको पहचानना है क्या क्या है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ये स्टेटर बोलते हैं इसको, किस नाम से जानते हैं? इस फिगर में जो दिया हुआ है इसको स्टेटर नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर, कॉन्ट्रैक्टर खाली स्थान के द्वारा प्रचालित होता है, किसके द्वारा? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय कुंडली द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर, नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार का दोष की जांच दर्शाया गया, मैंने इससे हम किस प्रकार के दोष को जांचते हैं? तो ए नंबर, प्रत्येक वाइंडिंग में कंटिन्यूटी की जांच की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर, यदि कोई 3 फेज एसी मोटर चालू नहीं हो पाए तो क्या संभावना दोष हो सकता है? तो यह हो सकता है डी नंबर सभी हो सकता है, केवल 2 फेज ही चालू होगा। बी नंबर बेयरिंग जाम होगा। सी नंबर स्टार्टर खराब होगा। 30, प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण कौन से हैं? तो यह है डी नंबर ऑप्शन सभी। पहला है वोल्टेज नियंत्रण, दूसरा है पोल्स के संख्या में परिवर्तन, सी है फ्रीक्वेंसी नियंत्रण। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से टोटल बन रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 है 3rd सेमेस्टर का 3 फेज प्रेरक का। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आपको चैप्टर बाय चैप्टर पर डे एक दिन अल्टरनेट में आपको इसका क्वेश्चन मिलते रहेगा। जय हिंद।